मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे रुक कर लेते हैं उसका। कल शाम की बात है, अंदाजन 6 और 6:30 बजे के बीच की। पीड़ित लड़की अपने एक सहकारी के साथ महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन से शक्ति मिल कंपाउंड के अंदर गई। एक सुनसान जगह, निर्जन जगह, खंडर, बिल्डिंग का खंडर। तो वहां पर जब ये पहुंचे, फोटोग्राफी करने के हिसाब से इनके साथ जो इनका साथी था उसके पास कैमरा था और लड़की अपने जो मोबाइल फोन है उससे फोटो ले रही थी। तो वहां पर आरोपी लोग आए। तो इन लोगों को पूछा कि आप यहां पर कैसे आए, ये रेलवे की प्रॉपर्टी है, इधर आ नहीं सकते। उसके बाद उनमें से एक बोलने लगा कि नहीं, ये लड़का वही है जिसने यहां मर्डर किया कई दिन पहले। उसने बोला कि नहीं, मैं तो पहली बार आ रहा हूं, मैंने तो कोई मर्डर नहीं किया। उसके बाद इन लोगों ने फोन किया और फोन के बाद किसी को बुलाया कि एक लड़का इधर आया है जिसने शायद उसने मर्डर किया है। तो उसको आने के बाद उसने बोला कि हाँ, यही हो सकता है। उसके बाद इन तीनों ने, उसमें जो बाद में जो लड़का आया था, अपनी बेल्ट निकाल करके इस लड़के के हाथ थोड़ा पीछे बांध कर रखे, लेकिन वो खुल के बेल्ट से ठीक नहीं बंधे, दोबारा बांधे। उसको कोई ज्यादा मारा नहीं है, एक बार उसका बेल्ट से वो किया है, लड़की को कोई मारा नहीं। उसके बाद बोला इनसे अलग अलग पूछताछ करना पड़ेगा। और उस पूछताछ करने के बहाने लड़की को 15-20 फुट लेके गए। वहां बड़े झाड़ हैं, कुछ लोग शायद गए भी होंगे उधर, झाड़ संख्या काफी है उधर, खंडर की जगह थी। उसके बाद 2 लोग इन्होंने और बुलाए और इन लोगों ने दो लड़के थे, मतलब 2 आरोपी जो थे, जो लड़का था उसके साथ रहे और बारी बारी से इन लोगों ने ये विभत्स काम किया। अत्यंत धक्कादायक, निंदनीय है जिसको हम कह सकते हैं, ये घटना ऐसी घड़ी है। हम लोग रात को जैसे मालूम चला, अंदाजन ये जो घटना जैसे मैंने बताया 6-6:30 बजे की घटना है। उसके बाद लड़की और ये तमिल लोगों ने अपने जहां वो काम करते उनके लोगों बता करके हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट हुए अंदाजन 8 बजे। और 8:30 बजे पुलिस को मालूम चला, 8:30 पौने 9 बजे पुलिस इमीडिएटली एक्शन में आई। और उसके बाद न केवल पुलिस, अपने माननीय अपने गृह मंत्री, पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, क्राइम ब्रांच और अंदाजन 20 टीम हम लोगों ने बनाई। अलग अलग टीम को अलग अलग काम दिया गया कि वहां पर कौन आरोपी हो सकते हैं ऐसी जगह, कौन जा सकता है ऐसी जगह, तो गर्दुले हो सकते हैं या दूसरा कोई गैम्बलिंग करने वाले हो सकते हैं, कौन ऐसी जगह जा सकता है, क्योंकि दिन में भी लोग ऐसी जगह जाते नहीं है। तो उस हिसाब से अपनी टीम को यश मिला। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है। सबके सब आरोपियों की शिनाख्त हो चुकी है, आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और उसके लिए अपनी टीम लगी हुई है। इस स्टेज पर मैंने आपको ये आरोपी का नाम बताना चाहता हूं, न दूसरों का नाम बताना चाहता हूं। और मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं, विनती करता हूं कि इसमें एक मदद करना चाहिए। बड़ा सेंसिटिव केस है, क्योंकि इस समय अगर ये लोगों की नाम अगर बाहर गए तो उसमें थोड़ा दिक्कत आएगी। तो उसमें अगर आप लोगों की मदद हुई तो निश्चित रूप से जल्दी आरोपी जो है अपने से पकड़े जाएंगे। उसके अलावा जो भी मेडिकल एग्जामिनेशंस हैं, जो भी उसको कर सकते हैं, सब पुलिस ने किया है। हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स रात को भी आए थे, सब उसमें काम पर लगे हुए हैं। स्केचेस वगैरह आपको मालूम है, स्केचेस रात को बनाए गए, रात को स्केचेस जो जिन्होंने स्केच बनाए और स्केचेस के आधार पर हमारे पुलिस वालों ने एक आरोपी को पकड़ा है। सबका जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो है निश्चित हुआ है।
इस आदमी ने जिस आरोपी को पकड़ा है उसने एडमिट किया है कि वहां पर था, उसने नाम दूसरों के बताए हैं। इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी इंग्लिश और मराठी में बोल देंगे और बाद में क्वेश्चन लेंगे सर। ठीक है, तो आई विल टेल यू नाउ इन मराठी। इंग्लिश सर आपण प्रिपेअर्ड स्टेटमेंट तिन्ही लँग्वेज मध्ये सांगूया आणि मग एव्हिडन्ससाठी आवश्यक मी आता नाही सांगू शकत। नंतर आपल्याला सांगतो। इससे अभी अपना इन्वेस्टिगेशन चालू है। इस स्टेज पर इतनी बातें, जैसे मैंने आपसे विनती किया है, इस स्टेज पर ये जानना ठीक नहीं रहेगा। नाम मत बताइए, खाली प्रोफाइल बताइए। प्रोफाइल भी उसके बारे में हम निकाल रहे हैं, पता लगा रहे हैं। अराउंड 20 साल के आसपास की उम्र है लोगों की, 20-22 साल के आसपास की उम्र होगी। उसी लोकल एरिया से पकड़ा से 2 उसी आसपास के, उसी जहाँ स्पोर्ट है जगह, उसके आसपास के लोग रहने वाले हैं। क्या उसने बताया है कि और जो बाकी आरोपी उसके साथ लोग कहाँ चले गए, उसके साथ उस समय मौजूद थे? इसलिए मैंने आपको बताया हमारी पुलिस की टीम लगी हुई है और लगभग 20 से ज्यादा टीम लगी हुई है उनको पकड़ने के लिए। जैसे मैंने रात को आपको बताया था कि जल्दी से जल्दी हम लोग इनको पकड़ेंगे, तो अपनी टीम को यश मिला। 2 लोगों के 2 लोग जितने आउट ऑफ दिस 5, जो 5 आरोपी हैं, आउट ऑफ 5 2 के खिलाफ प्रॉपर्टी ऑफेंसेज हैं। सर, इनको पकड़ने में स्केच में मदद की आपको? पकड़ने यस, हाँ, ये स्केच में मदद किया मैंने बताया। सर, ये लोग पहले से मौजूद थे या फोन करके बुलाया गया उनको? जैसे बताया पहले 2 जन थे, अब बाद में बुलाया गया। एक को बाद में बुलाया। एक को बाद में बुलाया, पहले मेरे ख्याल में फिर 2 थे, उसके बाद फिर 2 उधर ही आसपास में ही थे, लेकिन एक को उन्होंने फोन करके बुलाया। So how crucial was the victim's statement to the police? Now first I will tell you in English. मराठीत सांगतो। काल संध्याकाळी अंदाजन 6 आणि 6:30 वाजता पीडित मुलगी आपले एक सहकारी बरोबर शक्ती मिलचे कंपाऊंड मध्ये फोटोग्राफी करण्यासाठी गेली होती। हे दोघे इंटर्नचं काम करतो। आता 2 अंदाजन असं महिन्यापूर्वी त्या लोकांनी जॉईन केलेलं आहे। तिथे गेले होते दोघे। एक निर्जन मुंबई पुलिस के कमिश्नर सत्यपाल सिंह का लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ किया है कि एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकियों की तलाश लगातार जारी है और स्केच की मदद के आधार पर ही एक की गिरफ्तारी हुई है। उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। हालांकि नाम और आरोपियों की पहचान बताने से उन्होंने इनकार कर दिया है। सभी आरोपियों की शिनाख्त हो चुकी है और मुंबई पुलिस की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये साफ कर दिया गया है कि तकरीबन 6 से 6:30 बजे के बीच में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस कमिश्नर इस बात का भरोसा भी जाहिर कर रहे हैं कि जल्द ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। पुलिस की 20 टीमें, अलग अलग 20 टीमें बनाई गई और वो 20 टीमें इस मामले को सुलझाने में लग गई और यही वजह रही कि एक आरोपी की जल्द ही गिरफ्तारी हो गई है। बाकियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सत्यपाल सिंह जो कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं, उनकी ओर से यह आश्वासन दिया जा रहा है। फोटोग्राफी करने के लिए अपने दोस्त के साथ गई हुई थी ये लड़की। महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन से निकली हुई थी, शक्ति मिल कंपाउंड पहुंची हुई थी और वहां पर ही कुछ लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। उसके दोस्त को बेल्ट से बांध दिया गया, उनके साथ मारपीट भी की गई है। बहरहाल पूरे मामले की तफ्तीश लगातार जारी है और बाकी आरोपियों की तलाश अभी भी मुंबई पुलिस कर रही है। सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर की ओर से हिंदी में अपनी बातें रखी गई और उसके बाद अब वो मराठी में उन्हीं तमाम बातों की जानकारी दे रहे हैं। स्केच के आधार पर एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और जल्द ही बाकी आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इस बात का भरोसा मुंबई पुलिस की ओर से दिया गया है। पुलिस की 20 से ज्यादा टीमें आरोपियों की तलाश में इस वक्त जुटी हुई हैं। आपको बता दें, देश के दूसरे शहरों के मुकाबले आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई से ये शर्मनाक वाकया सामने आया है, जहां पर एक महिला पत्रकार के साथ गैंगरेप किया गया है। हालांकि एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। कल शाम 6 से 6:30 बजे के बीच की ये घटना बताई जा रही है। 8 बजे पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया और तकरीबन 8:30 बजे पुलिस को इस बारे में जानकारी लगी और तभी से
मुंबई पुलिस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिशों में लग गई थी। 20 टीमें बनाई गई और 20 टीमें अपना काम कर रही हैं। जल्द ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी, इस बात का भरोसा मुंबई पुलिस कमिश्नर की ओर से दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि आखिर इस देश में जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो सुरक्षित कब होंगी, क्योंकि 16 दिसंबर की गैंगरेप की घटना अभी थमी भी नहीं और उसके बाद एक के बाद एक मामले सामने आए, चाहे राजधानी दिल्ली की बात करें या देश के दूसरे हिस्सों की। लेकिन महानगर मुंबई, जहां पर माना यह जाता है कि वहां पर लड़कियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं, रात को भी लड़कियां अपने घरों से अकेले बाहर निकलती हैं, लेकिन वहां से इस तरह का मामला सामने आना अपने आप में काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। बहरहाल पुलिस के सामने बड़ी चुनौती इस बात की यह है कि जल्द से जल्द जो बाकी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाए, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक आरोपी को ही पुलिस गिरफ्तार कर पाई है। आरोपियों के नाम बताने से हालांकि मुंबई पुलिस ने इनकार कर दिया है। यह भी कहा है कि दरअसल 20 से 22 साल की उम्र के ही ये सभी आरोपी हैं। पहचान बताने से भी इनकार कर दिया है, लेकिन इस बात की जानकारी दी है कि दरअसल शक्ति मिल कंपाउंड के आसपास के ही रहने वाले ये सभी आरोपी हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सभी आरोपियों की शिनाख्त भी हो चुकी है। घटनास्थल के पास के ही रहने वाले हैं आरोपी। कल शाम 6 से 6:30 बजे के बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो भी हमने आपको सुनाया। दोस्त के साथ शक्ति मिल गई हुई थी लड़की, अपनी पत्रकारिता के सिलसिले में वहां पर वो फोटोग्राफी कर रही थी, उसी दौरान उसके साथ गैंगरेप किया गया। घटनास्थल के पास के ही रहने वाले हैं सभी आरोपी, ये कहा है मुंबई पुलिस कमिश्नर ने। वारदात में 5 लोग शामिल हैं, उन 5 के स्केच भी जारी किए जा चुके हैं, जिनकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रात में ही ये स्केच जारी कर दिए गए और इसी स्केच के आधार पर एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी 4 की तलाश अभी भी जारी है। घटनास्थल के पास के ही रहने वाले ये सभी आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 20 से 22 साल के आसपास की है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे फौरन हाजिर, आप कहीं मत जाएगा।